हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आज आप लोग हिंदी में चैप्टर 13 पढ़ने वाले हैं। आपके शीर्षक का नाम है दीदी की डायरी। डायरी का मतलब आप लोग जानते हैं। डायरी कई प्रकार की होती है, लेकिन ये डायरी है जीवन पे आधारित, यानी अपनी डायरी, अपने जीवन की कहानी। डायरी चाहे तो आप हम कोई भी लिख सकता है। अक्सर मैंने सुना है कि कई बच्चे या कई लोग कहते हैं कि लोग डायरी लिखता है कैसे, है ना। डायरी कैसे लिखते हैं? डायरी लिखना कोई कठिन कार्य नहीं है। आप सारा दिन क्या क्या करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, मम्मी के साथ, भाई बहन के साथ क्या क्या बातें करते हैं, दोस्तों के साथ, यानी आप सारा दिन में आप क्या क्या करते हैं। रात के समय या शाम के समय आप क्या कीजिए, सारी घटना को याद करके एक एक करके उसको क्या कीजिए, डायरी के पेज पे लिख दीजिए। एक न एक दिन ये डायरी क्या हो जाएगा, भर जाएगा और आपका जीवन डायरी तैयार। आया समझ में? तो इसी को कहा जाता है डायरी, जिसमें डायरी में पढ़ने वाले हैं आप लोग दीदी की डायरी। तो आइए जानिए कि इस दीदी की डायरी में आखिर है क्या। कहता है नए गद्य रूप डायरी से परिचित कराता है। ये गद्य है ना, आपका गद्यखंड है ना, तो इसलिए कहता है कि नए गद्य रूप डायरी से परिचित कराता है। यह पाठ डायरी लेखन के साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय सरोकारों और जीवन के विविध अनुभवों का भी साक्षात्कार कराता है। मतलब क्या, आपके जीवन में, पूरे जीवन में, जीवन का जो अनुभव है आप डायरी में लिख लिख के नोट करते जाएंगे। और जब अंततः आप पढ़ेंगे या आपके घर में कोई और पढ़ेंगे, हाँ मान लीजिए आप लोग अभी बच्चे हैं, बड़े होंगे, गृहस्थ जीवन में जाएंगे, तो ऐसा होता है ना कि लोग पर्सनल डायरी किसी को देता नहीं है। फिर भी जब बहुत ज्यादा लगाव हो, आपके बहन हो, भाई हो, या गृहस्थ जीवन में जाएंगे, मान लीजिए आपके बाल बच्चे होंगे, तो होता है ना कि कहते हैं ना कि थोड़ा सा हमें भी डायरी पढ़ने दीजिए, आपके डायरी में है क्या। और जब हम डायरी पढ़ते हैं तो हम भी इंस्पायर होते हैं कि ओ, इनके जीवन में ये बातें हुई थी, इतना अच्छा अच्छा काम किए थे। तो डायरी भी एक तरह से प्रेरणादायक होता है। आया ना समझ में? बागवान मूवी देखे है ना? बागवान मूवी में वो जो पुस्तक छपती है, अंत में क्या रहता है, वो जो लिखते हैं वो रहता क्या है, उनके जीवन की कहानी रहती है। हस्बैंड वाइफ में कितना प्रेम रहता है, जिनको लोग समझ नहीं पाते हैं। उनके बच्चे, जिनको माँ बाप अपने कंधों पर बिठाकर उंगली पकड़कर बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, और उनके साथ कुछ ऐसा घटना हो जाता है कि वही बच्चे उनको रखने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार नहीं होते और उनको कष्ट देते हैं। उन्होंने वही लिखा जो उनके साथ उनके जीवन में घटा। और ये एक फिल्म नहीं है, ये जीवन का जो अनुभव है, ये जीवन में जो घटता है, घटना है, वही फिल्मों में दिखाया जाता है। आजकल की कई फिल्में बकवास होती है, लेकिन वो मूवी बहुत अच्छी है, जीवन पे आधारित है। सच में ऐसा होता है हमारे गांव समाज में कि जब बच्चे की बारी आए तो माँ बाप पूरा दिलो जान से बच्चे को करते हैं, सब कुछ पूर्ति करते हैं। लेकिन जब माँ बाप की बारी आए, माँ बाप को रखने की बारी है आए, उनको खिलाने पिलाने की बारी है, तो बच्चे अगर 10 भी बेटे होंगे ना, तो एक माँ बाप को वो रख नहीं सकते। पता नहीं कैसे हो जाता है। तो देखो वो क्या करते हैं, बस अपने जीवन में, उनके जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उनको वो लिखते हैं, और लिखते हैं, पड़ जाता है किसी ऐसे हाथों में जो पूरा दुनिया को उनके जीवन की कहानी पता चल जाती है। यही है डायरी। समझ में आ रहा है ना? तो डायरी का मतलब कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ अच्छी, कुछ बुरी बातें, कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी अनुभव, यही होता है डायरी। तो इसलिए इसमें कहता है कि मानवीय सरोकारों और जीवन के विविध अनुभवों का भी साक्षात्कार कराता है, अर्थात दर्शन कराता है। आगे कहते हैं गुलाब के फूल सी नन्ही संजू। गुलाब की फूल सी कौन? नन्ही संजू है तो अभी छोटी, पर है बड़ी सयानी। कई बच्चे होते हैं ना कि छोटे रहते हुए भी बातें ऐसी ऐसी करेंगे कि आश्चर्यचकित होने लगते हैं कि इतना छोटा बच्चा है और बोल कितना अच्छा से रहा है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि गुलाब के फूल सी नन्ही संजू है तो अभी छोटी, पर है बड़ी सयानी। ठीक है, कौन है बड़ी सयानी? संजू कक्षा 8 में पढ़ती है, स्वभाव से हंसमुख है, खूब हंसती हंसाती है, चुटकुले सुनाए तो हंसी के फव्वारे छूटने लग जाते हैं। अपना लोग भी कई बार चुटकुले सुनते हैं तो हंसी लगता है जी, पहेलियां कुछ ऐसी होती है तो हंसी आ जाती है ना। तो इसको संजू को चुटकुले से कुछ ज्यादा ही हंसी लगता है। और छोटी सी बच्ची रहती है, जहाँ चुटकुले सुन, मतलब उसके कान में गया नहीं कि हंसी का फव्वारा
छूटने लग जाता है। संजू को किताबें पढ़ने का शौक है। किस किस को किताबें पढ़ने का शौक है ईमानदारी से? संजू को। और आप में से? बस पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, मम्मी पापा के लिए। अच्छा, नंदनी को जो है किताबें पढ़ना पसंद है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। इस एज में किताब से दोस्ती नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? और किताब ही ऐसा दोस्त जो हमें कभी धोखा नहीं देता, बाद बाकी सभी धोखा देते हैं। तो दोस्ती कीजिए, प्रेम कीजिए तो सिर्फ और सिर्फ किताब से कहते हैं। और उसके बाद ये नहीं कह रहे कि अपने फैमिली से नहीं, अपने माता पिता भाई बहन सबसे कीजिए, बट अभी किताबों से ही ज्यादा प्रेम होना क्या है? उचित है। तो यहाँ पे कहता है संजू को किताबें पढ़ने का शौक है। शौक तो तब ना होता है जब उनको किताब से क्या हो? प्रेम हो। किसी को किसी चीज से ज्यादा प्रेम लगाव होता है तो आदमी उस तरफ ज्यादा क्या होता है? आकर्षित होता है, उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड जो है वो होने लगता है। होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे संजू को पढ़ने का शौक है, इसका मतलब किताब पढ़ना उन्हें अच्छा लगता था। उसमें भी क्या क्या? कहानी, कविता, कॉमिक्स। बताइए संजू को क्या क्या पढ़ना पसंद है? कहानी, कविता, कॉमिक्स। कहानी, कविता, कॉमिक्स। संजू को किताबें पढ़ने का शौक है जिसमें वो क्या पढ़ती है? कहानी, कविता, कॉमिक्स आदि। यह शौक उसे माँ की देखा देखी लगा है। मैं बार बार बोलती हूँ कि घर की एक महिला अगर शिक्षित रहे तो पूरे घर को शिक्षित करने का काम करती है। इसलिए हर हाल में लड़कियों को पढ़ना चाहिए, चाहे कुछ मिले या ना मिले। सच्ची कह रहा है। आप आजकल लोग किस होड़ में हैं? दहेज। दहेज। माँ बाप को बोलो कि मुझे मम्मी पापा दहेज मत देना, मुझे पढ़ा दो। अगर आप पढ़ लिख लेंगे ना तो जिस घर भी जाएंगे तो आप दूसरे को बोलने नहीं देंगे, कमा के देते रहिए ना उसको, उसका मुंह चुप। कहने का तात्पर्य क्या? देखिए, सब में जज्बा है चलने की, जीवन जीतने की, जीवन में किस तरह आगे बढ़ना। बस हम लोग क्या करते हैं? सह लेते हैं, दब जाते हैं, इसलिए कोई दबाता है। तो बस आप लोगों का एक ही हथियार है, शिक्षा। शिक्षा प्राप्त करिए, जीवन में हर एक समस्या अपने आप ही हटती चली जाएंगी। आया ना समझ में? हम लोगों के लिए सही कहते हैं कि देखिए यहाँ पे बोलने वाली बात नहीं है लेकिन बोलना चाहिए, और बोलने वाली बात है कैसे नहीं। अक्सर लोग होता क्या है कि लड़कियां पढ़ लिख भी लेती है, उसके बावजूद भी लोग क्या करते हैं? दहेज के लिए उसको तरह तरह की ताना यातनाएं जला देते हैं, मार देते हैं। पढ़ी लिखी होती हैं फिर भी। अगर दहेज देना लड़की वाले, देखो दूसरे घर से दहेज लेना है तब तो बहुत अच्छा लगता है, अपने लिए लेना हो। जब खुद की बहन हो दूसरे को देना पड़ता है तब थोड़ा सा सोचिए और उस भावना को समझने की कोशिश कीजिए कि कैसा भाव उत्पन्न होता है मन में, कि पिता कितने लाचार होते हैं, जीवन की एक एक पाई जोड़ जोड़ के बेटी के लिए रखते हैं, और देने के बावजूद भी उनको ताना सुनना पड़ता है कि तेरा बाप दिया ही क्या है, ये बोलो देने, वो बोलो देने। मतलब क्या कहने का तात्पर्य क्या? हम बुराई नहीं कर रहे हैं किसी का, मेरा कहने का भाव यही है कि ऐसा हो जाता है कि अक्सर लड़के वाले कहते हैं कि हमने अपने बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया, इतना खर्चा हुआ, जीवन भर जो आपके बेटी को खिलाएगा पिलाएगा तो दहेज दीजिए ना। मतलब आपको दहेज देगा तब आप खिलाएंगे क्या? आपको पढ़ाया, लड़कियों के माता पिता पढ़ाते लिखाते नहीं है क्या? उनको भी तो खर्चा होता है, वो भी तो जिस तरह बेटा को प्यार से पाला जाता है उसी तरह बेटियों को पाला जाता है ना। तो यहाँ पे विरोध करना चाहिए। ये दहेज एक कुप्रथा है जो शुरू से बन के जो है चला आया, अभी तक चल रहा है। अगर दहेज देना लड़की वाले बंद कर दे, मजाल है कि कौन ले लेगा? बहुत करेगा तो क्या कहेगा? नहीं करेंगे विवाह, ना करे ना। सभी लड़के वाले भी ठीक है नहीं करेंगे, जाइए, कितना दिन नहीं करेगा, वंश उसको आगे बढ़ाना है, हमें नहीं। आने वाले समय में दहेज लेगा नहीं, दहेज देना पड़ेगा, ऐसा समय आएगा। देख लीजिएगा आप, जनसंख्या में कमी आ रही है लड़कियों में। आने वाले समय में लड़के वाले दहेज देंगे और कहेंगे चलिए विवाह करके लड़की को लेके, ऐसा युग आएगा। तो उल्टा युग देखो, पहले लड़कियां सोचती थी कि पता नहीं जिस घर में हम अपने बेटी को, माता पिता सोचते थे कि जिस घर में हम अपने बेटी को देंगे पता नहीं कैसा घर वर मिलेगा, कैसे मेरी बेटी का जो है मतलब जीवन चलेगा, क्या भविष्य होगा, चिंता में रहते थे सब कुछ देने के बाद भी। अब युग चल रहा है उल्टा, अब लड़के वाले सोचते हैं कि पता नहीं घर में कैसी बहू आएगी, क्योंकि क्या क्या हो रहा है पता ही है। तो युग बदल रहा है, देख रहा है ना, समय बदल रहा है। इसलिए आप लोगों को बस यही कहेंगे कि शिक्षा जितना ज्यादा हो सके, कहाँ थे और कहाँ चले गए, ये भी जरूरी है। शिक्षा बहुत ही जरूरी है लाइफ के लिए। और हमारा दहेज अगर कुछ है तो मेरी
शिक्षा है। अरे हम शिक्षित हैं, आपके घर को संवारते हैं, और क्या चाहिए आपको? आज तक दहेज से कोई अमीर बना है क्या? खुद कमा के तो अमीर बन नहीं सकता है, दहेज के पैसा से करोड़पति बन जाएगा? जीवन चल जाएगा उसका? कभी नहीं चलता। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसलिए कहते हैं, हम क्या बोले कि एक स्त्री घर में पढ़ी लिखी हो ना तो पूरा घर को स्वर्ग बनाती है, साक्षर बनाती है। एक स्त्री अगर मूर्ख हो ना तो बच्चा कितना भी होशियार रहे तो वो बुड़बक ही बन जाता है। इसलिए घर में देखो क्योंकि पिता जो होते हैं वो अपने कार्य में, बिजनेस व्यापार में व्यस्त होते हैं, उतना टाइम नहीं होता है उनके पास जो बच्चों को समय दे सके। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जब तक स्कूल नहीं भेजा जाता है उससे पहले समय उसकी जो है माँ देती है कि नहीं? हम गलत बोल रहे हैं क्या? माँ ही उनको अ आ क ख ग घ 1 2 से 100 तक, हाँ, यानी जो भी होता है, जोड़ घटाव गुना भाग, जो बेसिक चीजें होती है, बेसिक ज्ञान जो होती है वो माता से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखो, उसको देखा देखी, संजू को देखा देखी लगा तो किसकी देखा देखी? माँ की। तो बताइए हम क्या गलत बोल रहे हैं? स्त्रियों को लड़कियों को पढ़ना चाहिए कि नहीं? बताइए, लड़कियों को पढ़ना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। कहता है कि संजू चाहे कक्षा में अच्छे नंबर लाए या जन्मदिन मनाए, उसे उपहार मिलता है पुस्तक का। कौन सी का? पुस्तक का। फलतः उसके घर में छोटा सा पुस्तकालय बन गया। कह रहा है कि फलतः उसके घर में छोटा सा पुस्तकालय बन गया। अब उसको गिफ्ट में सिर्फ पुस्तक ही मिलेगा, तो पुस्तकालय नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? है ना? तो घर में छोटा सा क्या बन गया? क्या बन गया बच्चों? पुस्तकालय। कहता है स्कूल में भी उसे चटपटी पुस्तकों की तलाश रहती है। अभी पिछले दिनों में संजू ने गांधी साहित्य पढ़ा। क्या पढ़ा? गांधी साहित्य पढ़ा, बापू के सत्य के प्रयोग। गांधी साहित्य था बापू के सत्य के प्रयोग। उसे बहुत पसंद आए। आप लोग भी पढ़ाई के अलावा कुछ नया नया चीज जो है पढ़ा कीजिए। बात है, आपको अपने सब्जेक्ट से फुर्सत तो मिलता ही नहीं, तो दूसरा चीज पढ़ेंगे क्या? पहले एक समय हुआ करता था कि बच्चे खुद भी स्टडी करते थे, अपना जो सब्जेक्ट होता था, और उसके बाद एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ते थे। ईमानदारी से बताइए कितने बच्चे पढ़ते हैं? ईमानदारी से कोई नहीं पढ़ते हैं। पहले दादी की, नानी की कहानियां होती थी, पंचतंत्र हुआ करते थे, अभी भी है, बहुत कुछ है, ऐसा ऐसा उपन्यास, ऐसा ऐसा नाटक, ऐसी ऐसी कहानियां जो ज्ञानप्रद होती थी। एक्स्ट्रा भी ज्ञान लेना जरूरी है। सिलेबस भी पढ़िए, बट समय बचे तो फालतू गेम वेम, मोबाइल देखने से, रील्स देखने से अच्छा है कि कुछ नया पढ़िए, क्योंकि आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको ज्ञान प्राप्त होगा। हम पहले भी बताए थे कि जितना दिमाग देंगे आप उस चीज में, उतना आपको दिमाग में प्राप्त होगा, है कि नहीं? देने से ही कुछ मिलता है, जितना समय दीजिएगा उतना आपको प्राप्त होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे कहता है कि कौन सा पुस्तक था बापू का? सत्य के प्रयोग। उसे बहुत पसंद आए। बापू ने इन प्रयोगों को अपनी डायरी में लिखा था। संजू ने सोचा वह भी डायरी लिखेगी। अब संजू को मन हो गया कि हम भी डायरी लिखें। देखो, बापू का सत्य का प्रयोग वो पढ़ी और उनसे इंस्पायर होके उसका मन हुआ कि हम भी अब क्या करेंगे? डायरी लिखेंगे। देखो, इसलिए कहते हैं कि ज्ञान कभी हमको नुकसान नहीं पहुंचाता, ज्ञान से हमें फायदा ही होता है। आप नया नया चीज पढ़िए तो कुछ नया नया चीज करने का भी मन करता है। पढ़ेंगे ही नहीं तो कोई इच्छा जगेगी ही नहीं। तो कहता है कि माँ ने भी उसका हौसला बढ़ाया। माता पिता भी इतना ही ऐसे ही होने चाहिए, है ना, कि बच्चों का कुछ मन करे तो माता पिता को भी सपोर्ट करना चाहिए। कई माँ बाप होते हैं जो कहते हैं कि फालतू काम क्या कर रहे हो, हम जो बोलते हैं, जितना बोलते हैं उतना ही करो, होते हैं ना। और कई माँ बाप होते हैं कि बच्चों को जो चीज पसंद आया तो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा करो। यानी मतलब क्या? आप हौसला बढ़ा रहे हैं। अगर बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तब रोकिए। बच्चा अगर शिक्षा से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहा है, कुछ करना चाहता है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। अक्सर कई माँ बाप थोप देते हैं बच्चों पे कि मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से पढ़ो, हम जितना कहेंगे उतना ही करो। ऐसा होना नहीं चाहिए, तब बच्चों का विकास नहीं हो पाता। तो यहाँ पे देख लो, उसकी माँ भी उसका क्या करती है? हौसला बढ़ाती है। जब वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे भी डायरी लिखने का मन कर रहा है, तो माँ जो है एकदम हौसला बढ़ाने में लग जाती है। आगे कहता है कि पिताजी को पता चला तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे एक सुंदर डायरी ला के दे दी। पिताजी भी डायरी ला के तुरंत ला के दे दिए, है ना। अब कह रहा है कि अब संजू मुश्किल में पड़ गई। अब लो, माता से भी मिल गया सपोर्ट, पिता से भी मिल गया। अब वो बेचारी पड़ गई असमंजस में कि डायरी लिखे तो लिखे कैसे।
बस डायरी खरीदने से नहीं होता है, उसमें कुछ लिखना भी है। तो कंफ्यूज हो रही थी बेचारी कि अब लिखे तो लिखे क्या, कैसे लिखे, क्या शुरू करे, शुरुआत में दे क्या, है ना। आगे कहता है कि तभी उसे याद आया उसकी दीदी भी तो डायरी लिखती है। किसकी दीदी? संजू की। उसने दीदी को अपनी इच्छा बताई। किसने? संजू ने। दीदी ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, यह तो कोई कठिन बात नहीं, बस रात को मन लगाकर बैठ जाओ, दिन भर की सारी घटनाएं याद करो। यानी रात को एकदम दिमाग शांत करके, मन शांत करके आप बैठिए और दिन भर में आप बोले ना कि जितना घटनाएं आपके साथ घटित हुआ या आपने जो जो शैतानियां किया, आप जो अच्छे बुरे काम किए, सबको याद कीजिए और सबको बारी बारी से उस पर नोट कर लीजिए। बस डायरी आपका तैयार होता रहेगा। ठीक है। तो कहता है कि बस रात को मन लगाकर बैठ जाओ, दिन भर की सारी घटनाएं याद करो और वैसी की वैसी लिख दो। वैसी की वैसी मतलब जो घटनाएं घटी वैसी की ज्यों का त्यों। आया समझ में? कुछ उसमें से कंजूसी नहीं करना है कि जो बुरी बातें हैं उसको छांट देंगे, जो हमने नटखट शैतानियां किया है उसको छांट देंगे, नहीं, सारी बातें लिखिए, तब ना होगा कुछ खट्टी मीठी घटनाएं, कुछ खट्टे मीठे अनुभव, है ना। तो यहाँ पे कहता है कि वैसी की वैसी लिख दो, बस इसे प्रतिदिन लिखते रहना जरूरी है। प्रतिदिन कहता है कि बस इसे प्रतिदिन लिखते रहना जरूरी है। संजू ने हर्ष करते हुए कहा, दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना। अब वो बच्ची कहती है, दीदी आप भी तो डायरी लिखती हो, हमें दिखा दो ना। मतलब क्या कि आपने लिखा क्या क्या है उसमें, हम देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम भी क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पे वो कहती है कि दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना, बस थोड़ा सा पढ़कर लौटा दूंगी, बस थोड़ा सा। कितना? थोड़ा सा पढ़ के लौटा दूंगी। दीदी पहले तो हिचकिचाई, इसलिए हिचकिचाती है कि अपना पर्सनल चीज थोड़ा सा शेयर करने में सबको थोड़ा सा वो हो जाता है ना। बहुत बातें हैं, पर्सनल बातें, और हर चीज हम दूसरे को शेयर नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन बाद में फिर दे देती है। तो कहता है कि पहले तो हिचकिचाई, फिर बात मान ली। संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वे नीचे दिए जा रहे हैं। कहते हैं पृष्ठ पढ़े वे नीचे दिए जा रहे हैं। आगे है, अब देखिए यहां से डायरी स्टार्ट है। कहता है 1 जनवरी 97 की घटना। ये डायरी की जो है बातें हैं, ये आप अभी जो पढ़ेंगे। कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक होती रही। क्या होती रही? ठक ठक। कारीगर पत्थर तराश रहे थे। पत्थर तराशना मतलब क्या? काट रहे थे, तराश रहे थे, कुछ डिजाइनिंग बना रहे थे। कह रहा है कि कारीगर पत्थर तराश रहे थे। एक छोटी सी छेनी से वे पत्थर में फूल पत्तियां उकेर रहे थे। किस चीज से? छेनी से फूल पत्तियां। पत्थरों में डिजाइन बनता है ना जी, किससे? छेनी और हथौड़ी से। तो वो जो है उसमें कुछ फूल पत्तियां उकेर रहे थे। ये तो हुई 1 जनवरी की बात। अब 2 जनवरी 97। आज सुबह शीला के घर गई। कौन गई थी? कौन गई थी? संजू की दीदी घर गई। वह स्नान घर में थी। अकेली बैठे बैठे क्या करती? पत्रिका का पुराना रंगीन पृष्ठ नजर आया। वहां पे देखी कि कोई पत्रिका का रंगीन पृष्ठ है। और किताबें पढ़ने का शौक तो उसके घर में, संजू के घर में सबको था। माँ को था, उसके दीदी को था। तो जब वो देखी तो उसका पढ़ने का मन हो गया, तो उसी को उलटने पलटने लगी। ठीक है, किसको उलटने पलटने लगी? रंगीन पृष्ठ को। किसको? पृष्ठ को। पत्रिका का जो रंगीन पृष्ठ था उसको उलटने पलटने लगी। इसमें एक चुटकुला बहुत मजेदार था। चुटकुला था। हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अभी डायरी लिखते समय भी हंसी नहीं रुक रही। यानी वो जो चुटकुला पढ़ी उसको हंसी लग रहा था, तो वो चीज वो डायरी में लिख रही थी। उसको डायरी लिखने के टाइम में भी हंसी आ रही थी। ठीक है, हम क्या बोले, सारी घटनाएं लिखनी है, अच्छी बुरी सारी। तो कहता है कि उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। फिर से पढ़ पाऊं इसलिए लिख लेती हूँ इसे। उसकी बहन सोच रही है कि मैं फिर से पढ़ पाऊंगी इसलिए पहले क्या करती हूँ, लिख लेती हूँ, बाद में पढ़ पढ़ के अकेले हंसती रहूंगी। कितने ऐसे बच्चे हैं जो अकेले भी कभी कभी हंसी आता है पुरनका बात सोच के। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बस बैठे हैं, बैठे बैठे अपने आप ही हंसने लगते हैं। कोई दूसरा आदमी देख ले तो कहेंगे अरे पगला तगला गई है क्या, अपने आप हंस रही है, क्या हुआ? तो नहीं, कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसी बातें याद आती है, हंसी आ जाती है।
तो वो सोच रही है क्या कि अभी मैं पहले लिख लूं ताकि बाद में क्या कर पाऊं, पढ़ पाऊं। क्या कर पाऊं? खरीदार मालिक से, अब देखो वो चुटकुला था क्या, थोड़ा सा सुनो ध्यान से। कहता है खरीदार मालिक से कहता है इस भैंस की तो एक आंख खराब है। खरीदार मालिक से कहता है, मालिक मतलब क्या, जिससे खरीदना, हाँ मालिक से बोलते हैं। तो खरीदार मालिक से कह रहे हैं कि इस भैंस की तो एक आंख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 रुपये क्यों मांग रहे हो आप? यानी एक आंख खराब है तो 7,000 रुपया क्यों देंगे आपको? कौन बोला ये बात? खरीदार। किससे? मालिक से। अब आगे देखिए, वो कह रहा है एक आंख खराब है तो 7,000 रुपया आप किस चीज का जोड़ रहे हैं, उतना हम दे क्यों आपको? मालिक कहता है भैंस से दूध लेना है या कसीदाकारी करवानी है। यानी भैंस से आपको दूध खाने से मतलब है कि उसको उसके सजावट, उसके रूप रंग से आपको क्या लेना देना है? आपको दूधे खाने से मतलब है ना, कोई कसीदाकारी करनी है क्या? इस बात पे उसके बहन को क्या लग गया? हंसी लग गया कि बात तो सही है कि हमें दूध खाने से मतलब है कि उसकी आंख सुंदर है कि खराब है, रूप बढ़िया है कि, अब कहने को तो भैंस काली होती है तो क्या मतलब, दूध खाना छोड़ दें? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहता है कि भैंस से दूध लेना है या कसीदाकारी करवानी है। बस इसी बात से उसके बहन को जोड़ों की हंसी लगी। माँ को कल रात से मलेरिया है, मैं तो रात भर उसके पास बैठी रही, खाना भैया ने बनाया। किसने बनाया? किसके भैया ने? संजू के भैया ने। आलू मटर की सब्जी। किसकी? मुंह में पानी आया? नहीं कहता है कि आलू, अच्छा पनीर की सब्जी, मिठाई, हाँ अब आया कहता है कि आलू मटर की सब्जी बनाई, गरम गरम रोटियां सेक ली। मैंने जो ही पहला कोड़ मुंह में डाला कि फीका लगा। किसने पहला कोड़ डाला? संजू की दीदी ने। वेरी गुड, चलिए पॉइंट को पकड़ रहे हैं आप लोग। नमक तो था ही नहीं सब्जी में। माँ ने पूछा सब्जी कैसी बनी है, मैंने कहा बहुत ही स्वादिष्ट। ठीक है, उसकी माँ ने पूछा कि सब्जी कैसी बनी है, तो वो कहती एकदम बहुत ही स्वादिष्ट। इधर भैया का बुरा हाल, आंखें नीची, पर इससे क्या, नमक नहीं था तो कोई बात नहीं, बाद में डाल दिया। सोच रही थी अगर भैया 2 बार नमक डाल देते तो क्या होता। भैया समझ गए कि सब्जी में कुछ गड़बड़ी है। खाने के लिए सब बैठे, नमक का आता था ही नहीं। बेचारे शर्म के मारे आंखें नीचे करके एकदम पानी पानी हो रहे हैं कि मैंने पहली बार बनाया और बना कैसा, है ना। और बहन भी देखो कितनी समझदार थी, मम्मी से बात क्या कर ली, छिपा ली। वो अपने भाई के भावनाओं को समझ रही थी। वो चाहती नहीं थी कि भाई के भावना को ठेस पहुंचे, यानी वो दुख पहुंचाना नहीं चाहती थी। ये होना चाहिए, प्यार ऐसा होता है। हम लोग क्या करते हैं, गलती हुआ नहीं, एगो गलती हुआ नहीं, 4 को जोड़ जोड़ के मम्मी पापा ऐसे कर दिया, एकदम ढोल पीटने लग जाते हैं। करते हैं कि नहीं? हाँ, नंदनी करती है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। एक गलती, जरा सा मिस्टेक हुआ नहीं, बस लो मौका मिल गया, हमको मौका मिलना चाहिए बस। तो यहाँ पे देखो वो समझती है कि नमक नहीं है, फिर भी बेचारी कहती बहुत ही स्वादिष्ट है। और भैया भी समझ रहे थे सब कुछ, इसलिए उसका सर क्या था, नीचे झुका हुआ था। तो बात तो सही है कि सब्जी में नमक नहीं है तो बाद में डाल के खा सकते हैं, बट नमक ज्यादा पड़ जाए तब कैसे खाएंगे, तब पानी डाल के खाएंगे क्या? तो नमक नहीं है तो कोई बात नहीं, वो मिस्टेक नहीं हुई नमक डालिए और खाइए। अब कह रहा है, ये तो था 2 जनवरी, अब 3 जनवरी 97, पिकनिक का दिन रहा आज का। अब देख लो 3 जनवरी को सभी कहाँ गए थे? पिकनिक। तथा पिकनिक का दिन रहा आज का। पिकनिक कौन गई थी? संजू की दीदी। जहां हम गए वह स्थान बहुत सुंदर था, हरे हरे वृक्षों से घिरा हुआ। पिकनिक भी ऐसे जगहों पे जाना चाहिए जहाँ पे वातावरण को, जहाँ पे प्रकृति, जहाँ पे उस स्थान को देख के एकदम मन आनंदित हो जाए, ऐसा जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे चले गए। सदा वृक्षों से घिरा हुआ, पानी से लबालब भरा एक सरोवर। देख लो, पानी से भरा लबालब एक सरोवर था। शांत वातावरण, पक्षियों की चहचहाहट। वहां पहुंचकर हम छोटी छोटी टोलियों में बट गए। मैं तो सईदा, नीलू, विमला और संजू के साथ रही। कौन रही? कौन रही? दीदी। किस किस के साथ? सईदा, नीलू, विमला, अंजू, सॉरी,
कौन कौन थी? सईदा, नीलू, विमला और अंजू। इसके साथ उसकी दीदी रही। कहाँ पर? पिकनिक पर। आगे है, पहले तो वहां चारों ओर घूमते रहे, झूलों पर झूले। पिकनिक पे गई थी तो एंजॉय नहीं करेगी तो करेगी क्या? झूलों पर झूले। फिर सरोवर पर गए, मछलियां देखते रहे, डूबती उतराती रंग बिरंगी तथा छोटी बड़ी मछलियां। तभी बहन जी ने बुलावा भेजा। ठीक है, यहाँ बहन जी होगा कि मैडम जी होगा? बहने जी है किताब में। ठीक है, वो लोग एकदम मस्ती कर रही थी, रंग बिरंगी छोटी बड़ी मछलियों को देख रही थी। तभी बहन जी ने बुलावा भेजा कि अब बच्चों चलो, है ना। कहता है बारी बारी से हमने गाना गाया। पिकनिक पे गए थे तो मस्ती तो होना चाहिए। हाँ, बारी बारी से हमने गाना गाया। किसने गाया? संजू की दीदी ने। ढोलक बजी, देखो ढोलक भी लेके गए थे सब। कहाँ पे? अच्छा, यहाँ से, सॉरी। अब सभी मैदान में इकट्ठे हुए, यानी दीदी का बुलावा आया तो सभी बच्चे वहां से कहाँ चले गए? मैदान में जाके इकट्ठे हुए। कहता है कि नरम नरम घास पर बैठ गए, गुनगुनी धूप थी, बारी बारी से हमने गाना गाया, ढोलक बजी, यानी ढोलक भी लेके गए थे। तो नाच गान में रम गई सब। अब ढोलक बजेगा, गाना होगा तो वहां तो नाच गान, माहौल ही कुछ अलग हो जाता है। सभी नाच गान में रम गई। मंजू जो कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी, कौन? कौन? मंजू आज खूब नाची। आपके क्लास में भी है, कुछ बोलती नहीं है, लेकिन घर पे ऐसी होगी नहीं। घर पे तो घर को हिला के रखती होगी पूरा जोर जोर से। तो यहाँ पे देखो, अक्सर ऐसा होता है, जो लोग मौन होते हैं ना, मौन, उसको मौन समझो मत, बहुत खतरनाक होता है जी। और जो लोग काफी बोलने वाले होते हैं ना, वो ठीक है, जो बोलना है मुंह पे बोल दो। दुख लगेगा, बुरा लगेगा, कनिए देर लगेगा, लेकिन जो करेक्ट बात है, सही बात है, मुंह पे बोलो। और मोनाटोना टाइप का जो व्यक्ति होता है, बड़ा ही डेंजर होता है। मन में रखा रहेगा बात को और उस टाइम पे बोलेगा जिस टाइम पे आपकी बेइज्जती बढ़िया से हो जाए। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बेइज्जती वाली बात नहीं है कि वो कभी क्लास में कुछ बोलती भी नहीं थी, कोई हरकत नहीं, और उस दिन इतना नाची, सबको शॉट लग गया कि अरे वाह, कभी तो बोलती नहीं थी, आज देखो कितना नाची है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मंजू को कक्षा में चुपचाप बैठी जो रहती थी, वह आज खूब नाची। मैंने भी जादू का खेल दिखाया। किसने? क्या दिखाया? जादू। खेल में जिसने जो फल चाहा उसे फल की खुशबू सुंघा दी, यानी जिसको जो फल चाहा उसे फल की खुशबू सुंघा दी, जो मिठाई मांगी वही चखा दी। कितना आनंद आया, लिख ना सकूंगी, यानी इतना आनंद आया कि वो कह रही है कि हम लिख नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा आनंद आया। मेरे जादू के करिश्मे को देख संजू तो मचल ही गई। संजू मचल गई, वो जो जादू कर रही थी, संजू एकदम खुश हो रही थी। बोली एक तो मुझे भी सिखा दो दीदी, यानी एक दो मुझे भी सिखा दो, मैं भी विज्ञान के ऐसे दूसरे खेल सीखूंगी। मन करता है पिकनिक के दिन बार बार आए। आपका अच्छा पल अगर बीते तो मन करता है ना कि वो पल क्या हो, बार बार आए। अब है 4 जनवरी। कहता है आज रविवार था, कहीं आने जाने की इच्छा तो थी नहीं। माँ ने चाट बनाई थी। क्या? चाट। खाएंगे? नहीं खाएंगे। कौन सी चाट? आलू चाट। अच्छा, समोसा चाट। हाँ, कहता है कि माँ ने क्या बनाया था? चाट। जमकर नाश्ता किया। चाट का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। क्या? जमकर नाश्ता किया, चाय की चुस्कियां ली और फिर सुबह सुबह ही बैठ गई। सोचा वह पुस्तक ही पढ़ डालूं जो कल पुस्तकालय से लाई थी। नाम तो बड़ा अजीब था, तोतो चान। क्या नाम था? तोतो चान। कहाँ से लाई थी? पुस्तकालय से। कहता है एक जापानी लड़की की कहानी है, बड़ी मजेदार। जिस स्कूल में वह पढ़ती थी वह रेल के 6 डिब्बों में चलता था, यानी वो स्कूल जो था रेल के 6 डिब्बों में चलता था, रेल वाला स्कूल। ठीक है, जो जहां चाहे बैठे, जहां चाहे पढ़े, जो चाहे पढ़े, शिक्षक का कोई डर नहीं, पूरी आजादी, एकदम फ्रीडम, कोई डर नहीं, जहां मर्जी बैठ जाओ, जहां मर्जी जो मर्जी पढ़ो। कहते हैं कि पूरी आजादी। तो चांद एक मनमोजी लड़की जिसे अपनी शरारत के कारण कई स्कूल बदलने पड़े, वह यहाँ रेल के डिब्बे वाले स्कूल में जम गई। उसका जीवन बदल गया।
इतनी शरारती बच्ची थी कि स्कूल से प्रिंसिपल टीचर सब परेशान, जहां भी जाती थी निकलवा देते थे सब, जाओ अपने घर। ऐसा होता है, कई कई बच्चे एकदम बदमाश आ जाते हैं, नटखट आ जाते हैं, किसी की सुनते ही नहीं, तो मजबूरन उसको क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो वो बार बार जो है हर एक स्कूल जाती थी, निकलती थी, जाती थी, निकलती थी, लेकिन ये रेल के 6 डब्बों वाले स्कूल में वो क्या कर बैठी, जम गई, क्योंकि फ्रीडम था, कोई रोकने टोकने वाला था नहीं, यानी उसे ऐसा ही जगह चाहिए था। कहता है कि अपनी शरारत के कारण कई स्कूल बदलने पड़े, वह यहाँ रेल के डिब्बे वाले स्कूल में जम गई, उसका जीवन बदल गया। मुझे यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी, सोचती हूँ क्या हमें भी पढ़ने की ऐसी आजादी मिल सकती है। अब ये सोच रही है कि क्या ऐसी आजादी हमें भी मिल सकती है, किसे, दीदी को। अब 5 जनवरी की घटना है। कहता है आज का पूरा दिन उदासी में बीता, माँ ने मुझे बार बार टोका, उदासीनता का कारण जानना चाहा, पर मैं कुछ बोल न पाई। क्या बताऊं, वह मेरी सहेली नीलू है ना। नीलू किसकी सहेली, संजू की नहीं, संजू की दीदी की सहेली, कल से पढ़ने नहीं जाएगी, यानी नीलू जो है उसका पढ़ाई बंद। अब क्यों बंद, समझो। 1 महीने बाद यह गांव भी छूट जाएगा उससे, उम्र तो मेरी जितनी ही है, यानी संजू की जो दीदी है उसी के जैसा उम्र है। कहता है पर घर वाले उसके हाथ पीले से क्या समझे, शादी। कहता है कि पीले करके ही दम लेंगे, मुझे मिली तो गले लगकर रोने लगी, कहती थी बहन पढ़ने का बेहद मन है। किसको पढ़ने का मन था, नीलू को। कहता पर क्या करूं, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। उस जमाने में लड़कियां जो है उतना बोलती भी नहीं थी, जो बोल दिए माँ बाप बस वही करना पड़ता था, है ना, और करना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कम उम्र में विवाह, ये अच्छी बात नहीं। आप लोग भली बात ही जानते हैं कि कम एज में विवाह होता है तो कितनी परेशानियां आती है। तो यहाँ पे कहता है कि बहन पढ़ने का बेहद मन है, पर क्या करूं, कोई मेरी सुनता ही नहीं, यानी सारी पढ़ाई उसका खत्म। नीलू कक्षा में अव्वल आती थी, यानी कक्षा की अव्वल स्टूडेंट थी, कमजोर नहीं थी, इंटेलिजेंट थी। कहता है कि खेलने कूदने में भी किसी से कम न थी। एक ही प्रश्न रह कर मेरे मन में उठ रहा है, क्या यह लड़कियों को पढ़ने का पूरा अवसर नहीं मिलना चाहिए। यानी संजू के दीदी के मन में रह के प्रश्न उठ रहा था कि मेरे मन में, मतलब संजू के दीदी के मन में बार बार प्रश्न उठ रहा था कि क्या लड़कियों को पढ़ने का पूरा अवसर नहीं मिलना चाहिए। दुनिया भर की लड़कियां आज भी क्या करतब दिखा रही हैं, हम है कि चौके चूल्हे के चक्कर से किसी तरह उबर नहीं पाती। मुझे तो नीलू पर भी गुस्सा आता है, आखिर कब तक अपनी इच्छाओं का गला दबाती रहेगी। मैं तो यह स्थिति कदापि, यानी मैं रहती तो मैं ऐसा स्थिति आने ही नहीं देती। मतलब इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मैं रहती तो मैं विरोध करती, है ना। पढ़ने का मन था तो वो कहती कि नहीं, हमें अभी आप लोग क्या करने दो, पढ़ने दो, अभी मुझे विवाह नहीं करना। लेकिन पहले के बच्चे कुछ ज्यादा आज्ञाकारी होते थे, जो माँ बाप ने कह दिया कर लिया, और पहले के बच्चे आप लोगों के जैसे इतना समझते भी नहीं थे। आजकल के बच्चे बहुत कुछ समझते हैं, उन्हें डिसीजन लेना जो है वो खुद जानते हैं। अब देखिए, तो डिसीजन भी अच्छा डिसीजन लेना है, बुरा नहीं, है ना, ताकि माँ बाप भी खुश हो। कहते हैं अब 6 जनवरी की बात, स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली, तपाक से छींक आई। घर से निकली आछी, तपाक से छींक आई। अब देखो, कहता है रिक्शे वाले ने छींका था, किसने, रिक्शे वाले ने। दादी माँ ने आवाज लगाई, बिटिया आज स्कूल न जाओ। हाँ, ऐसा होता है कि कई बार कहते हैं आगे से कोई छींक दे, बिल्ली रास्ता काट दे तो आपका दिन क्या हो जाएगा, खराब। मानते हैं ऐसी बातों को, आप लोग मानते हैं ऐसी बातों को? नहीं, अच्छा उसको मानता है, बिल्ली को मानता है, छींक को नहीं। चल, कहता है दादी ने आवाज लगाई, बिटिया आज स्कूल न जाओ, सामने की छींक है। मेरा मन मैला हो गया था, एक पल सोचा रिक्शा लौटा दूं, तभी याद आया आज तो हमारी कक्षा को अभिनय करना था, यानी कक्षा में अभिनय एक्टिंग क्लास चल रहा था, ठीक है, जिसकी मैं प्रमुख पात्र थी, ठीक है, मेन रोल में वही थी।
उससे तो मेरा अत्यंत लगाव है, जो होगा सो हो जाएगा, जो होगा सो हो जाएगा, हिम्मत करके चल ही दी, अभी अभिनय में मैंने भी भाग लिया। मतलब उसकी दीदी सोची कि जो होगा सो देखा जाएगा, वो हिम्मत की और हिम्मत करके चल दी, क्योंकि अभिनय में उसने क्या किया था, भाग लिया था। किसने? संजू की दीदी ने। खत्म। हमारा अभिनय सभी ने सराहा, खूब तालियां बजाई, मैं तो व्यर्थ ही छींक से डर गई, उल्टे मुझे पुरस्कार मिला। क्या मिला? यानी छींक का कोई असर नहीं, जादू टोना वो कुछ नहीं, सब फालतू बातें हैं। कहता है कि उल्टे मुझे पुरस्कार मिला, शाबाशी अलग, आगे से मैं शकुन अपशकुनों, आगे से मैं शकुनों और अपशकुनों, किताब में देखो तो शकुन है कि शकुनों है, यही है शकुन, आगे से मैं शकुन अपशकुनों के फेर में पड़ने वाली नहीं। यानी उसको समझ में आया कि ये कुछ होता नहीं है, व्यर्थ में लोग परेशान हो जाते हैं। अब 7 जनवरी, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, न पढ़ने में मजा, न पढ़ाई में मजा आया, न खेल में मजा आया, कोई डांट डपट भी नहीं हुई। कभी कभी सोचती हूँ सब लोग लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं। बस इतनी सी डायरी थी, तो देख लिए कि डायरी किस तरह लिखी जाती है, समझ में आया अच्छे से। चलो, तो ये चैप्टर आपका क्या हो गया, खत्म। अब क्वेश्चन आंसर और नेक्स्ट चैप्टर जो है आगे फिर पढ़िएगा आप लोग। तो यही थी दीदी की डायरी। आप लोग भी अगर अच्छी तरह समझ गए हैं तो कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने ग्रुप में, और इस JDT एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए बच्चों, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी अगला वीडियो आपको जल्द ही प्राप्त होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।